नमस्कार, हाय हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो। आज फिर से एक नया टॉपिक में बात करेंगे जो कि सोलर का ऊपर है। और आपको ये सोलर में जो जो बंदे काम कर रहे हैं, जो सोलर फील्ड में अभी जॉब कर रहे हैं, तो ये आज का टॉपिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो टॉपिक का नाम है WMS यानी वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन। वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन एक ऐसे लोकेशन है, एक जगह है सोलर प्लांट का जो कि आपका जरूरी चीज को आपको बताता है। जैसे कि सोलर प्लांट का मेन मोटो होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करने के लिए आपको जो मेन इनपुट रहेगा, मतलब हर एक एक्सपोर्ट का एक इनपुट रहता है। मतलब ये सोलर प्लांट का जो इनपुट है, ये इनपुट आपका है रेडिएशन यानी जो फोटोन्स बोलते हैं। आप जो सूर्य भगवान से जो रेडिएशन को रिसीव करते हैं थ्रू पीवी मॉड्यूल, तो कितना क्वांटिटी में रिसीव किया और कैसे किया, ये सारी रिपोर्ट जो आपको देते हैं। कब बादल आएगा, कब शेडो होगा, कब हवा तूफान आ गया, कब हवा तेज हो गया, ये सारे डिटेल्स को आपको चेक करने के लिए जो जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं WMS और वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन। चलिए बात करते हैं, एक एक पॉइंट आज का शुरू करते हैं। कि जैसे मैं आपको पहले बताया कि सोलर प्लांट में इरिडिएशन का मोस्ट रोल रहता है। तो जो रेडिएशन है उसको मेजरमेंट करने के लिए किस चीज को यूज करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे आपको वो लिक्विड मेजरमेंट करने के लिए आपको लीटर यूज करना पड़ता है। जैसे जैसे कोई फ्रूट्स वेजिटेबल मेजरमेंट करने के लिए आपको केजी और पाउंड में यूज करना पड़ता है। तो इससे आपका सोलर प्लांट के लिए जो इनपुट ले रहे हो, आप जो रेडिएशन को ले रहे हो, ये रेडिएशन को मेजरमेंट करने के लिए भी एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको बोलते हैं पायरोनोमीटर। जी हाँ, पायरोनोमीटर आपको दो तरह का होता है। एक ग्लोबल रेडिएशन मेजरमेंट करने के लिए जिसको GHI बोलते हैं, और दूसरा जो होता है प्लेन ऑफ एरिया, मतलब जो POA आप बोलते हो पायरोनोमीटर। तो दो टाइप का पायरोनोमीटर आपको मोस्टली रिक्वायरमेंट होगा एक सोलर प्लांट का रेडिएशन मेजरमेंट के लिए, जिसका थ्रू आप ग्लोबल रेडिएशन कितना होता है और आपका जो सोलर प्लांट में जो सोलर प्लेट लगा जा रहा है उसका जो एंगल का हिसाब से रह रहा है, उस एंगल में कितना गिर रहा है, यानी दोनों अलग अलग चाहिए आपको। तो इसलिए दो पायरोनोमीटर कंपलसरी जरूर पड़ेगा आपको सोलर प्लांट के लिए। अब बात करते हैं आगे जाके, आपका प्लांट धूप हो रहा है और ये धूप जो है सोलर प्लांट का मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी बारिश भी हो जाता है। तो बारिश होने का टाइम, कितना बारिश हुआ और कितना बारिश होने से आपका सोलर मॉड्यूल पूरा धुल जाता है, और कितना बारिश होने से आपका प्लांट कुछ फॉल्ट मोड को जाता है। तो ये सारी चीज जानने के लिए आपको रेन गज जरूरत पड़ेगा, जिसमें आप कितना mm का बारिश होगा वो मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब अभी बारिश हो गया तो 1 घंटा 2 घंटा जब चलता रहेगा, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें जो दिखा रहा है, जो जिसको आप रेन गज बोल सकते हो और प्लूवियोमीटर भी बोल सकते हो। ये जो रेन गज है, इसका मेन काम है कि बारिश शुरू होके खत्म होने तक जितना पानी वहां से गिरा, वो जो उसका थिकनेस रहेगा, जो उसका जो क्वांटिटी रहेगा, उसको मेजरमेंट करके ये mm में को बताएगा। चलिए बात करते हैं, इसका अलावा OW है, उसका ऊपर जो टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर क्या क्वांटिटी है अभी। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में टेम्परेचर का एक मोस्ट रोल रहता है कि जो टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर में हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में जनरेशन कम हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस कर लेता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये एक बेड रोल करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर भी आपका बढ़ जाता है, तब आपका क्या करता है, सोलर प्लेट भी जनरेशन देना थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए ये WMS स्टेशन में, वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन में, आपको भी 2 सेंसर चाहिए। एक एनवायरमेंटल एयर का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, दूसरा जो चाहिए हमको ये प्लेट का, जो सोलर पीवी मॉड्यूल लगाया गया है, वो मॉड्यूल का ऊपर जब धूप गिरता है तो उस टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या कंडीशन होता है, क्या डिफरेंट है कि आपका एनवायरमेंटल एयर का टेम्परेचर और मॉड्यूल का टेम्परेचर। सो ये 2 टेम्परेचर, ये सेंसर लगता है, टेम्परेचर सेंसर एक मॉड्यूल का ऊपर लगता है, आपको यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा लगता है एक एनवायरमेंटल एयर के लिए, जो नेचुरल एयर अभी फ्लो हो रहा है चारों तरफ प्लांट का अंदर, उसका अंदर जो टेम्परेचर रहेगा एयर का, वो यहाँ पे मेजरमेंट करके आपको दिखा देगा। उसका अलावा वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन में आपको जरूरत पड़ेगा एक विंड स्पीड जो है उसको जानने के लिए एक मीटर आप यूज कर सकते हो, एनेमोमीटर। आपको एक एनेमोमीटर में लगा हुआ है, वहां पर आपका स्पीड
मेजरमेंट करके आपको दिखाएगा। उसका अलावा है विंड डायरेक्शन, मतलब कौन सा दिशा में हवा चल रहा है उसको मेजरमेंट के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जिसको विंड वैन बोल सकते हो। तो विंड वैन का काम ये है कि ये कौन सा दिशा में हवा चल रहा है ये दिखाने के लिए ये मीटर को यूज करता है। मैं आपको बताया कि जैसे विंड स्पीड होता है, कितना स्पीड और कौन सा दिशा, ये दोनों चीज जानने के लिए हमको एनेमोमीटर और विंड वैन लेना पड़ेगा। ये था आज का मेन इंपोर्टेंट WMS का टॉपिक, जिसमें हम काम करने के लिए ये सारी इंस्ट्रूमेंट को जरूरत पड़ेगा। और ये सारी डाटा कैसे लेते हैं, ये सारी डाटा कलेक्ट होके एक WMS स्टेशन में एक डाटा लगर बॉक्स रहता है, डिफरेंट डिफरेंट का डाटा लगर मिलता है आपको। तो डाटा लगर क्या करता है कि सारी सेंसर जो मैंने आपको बताया, ये सारी सेंसर का केबल आके आपका डाटा लगर में कनेक्ट होता है, और डाटा लगर क्या करता है उसको स्काडा थ्रो में आपको आपका जो कंट्रोल रूम में स्काडा रहेगा, स्काडा में आपका शो करेगा। और आप शाम को जब रिपोर्ट बनाने चाहते हो और डाटा कभी भी जरूरत पड़ेगा वेदर का, तो आप वहां से डाउनलोड करके आपको ले सकते हो। आप अच्छा ये बताइए कि जब आपका वेदर डाटा और डाटा लगर जब स्टोर कर रखता है तो इसको क्या होता है 24 आवर इसको इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जरूरत कहां से देंगे, आप कहीं से भी देखो तो कभी भी फेल हो सकता है। इसलिए इसके लिए एक सेपरेट पीवी मॉड्यूल बैठाया गया छोटा सा, और एक बैटरी भी स्टोर करके रखा गया कि जिस नाइट टाइम में जैसे रेडिएशन चला जाता है तो ये जो आपका जो WMS का जो सोलर मॉड्यूल है वहां से एनर्जी लेके आपका बैटरी में, WMS में एक बैटरी भी रहता है, वहां पे स्टोर करके रखेगा, और नाइट टाइम में ये बैटरी से लेके आपका डाटा लोगों को सप्लाई कंटिन्यू करेगा। तो ये जो है टोटल WMS का ऑफर सिस्टम रहता है। और आप चाहो तो WMS डाटा लगर से एक लैपटॉप का थ्रू में आप केबल डाल के डाटा मैनुअल ले सकते हो, और आपका स्काडा भी कम्युनिकेट कर सकते हो स्काडा के थ्रू में। तो ये था आज के लिए WMS का बारे में पूरा डिटेल्स। अगर ऐसे कुछ जानकारी के लिए आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में